बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ अरमान अलीम। व्यूवर्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आया हूँ आप लोगों की बड़ी ही जनाब फरमाइश पे, और बहुत ही आप लोगों ने इंसिस्ट किया है। उससे पहले आपको बता दूँ, पिछली रेसिपी पे जो आप लोगों ने बड़ी मोहब्बतें दी हैं उसके लिए बहुत बहुत जनाब दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो गाइज़, हमारे साथ जो आने का, वरना किचन के अंदर इस तरह की कॉकरोच की उछल कूद चलती रहेगी। बड़ी ही ज़बरदस्त रेमेडी आपके लिए लेकर आया हूँ गाइज़। उससे पहले आप लोगों से हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। देखिए, साइड में बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, इसको प्रेस कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा देगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और फटाफट इनका खात्मा करते हैं दोस्तों। गाइस, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त रेमेडी है, बहुत धमाल डाली है किचन में कॉकरोच ने। अब इनका खात्मे का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले हमें चाहिए बोरिक एसिड। ये देखिए गाइस, बोरिक पाउडर ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। केमिकल्स की दुकान होती है अक्सर मार्केट के अंदर, जहाँ पे साबुन, पाउडर, ब्लीच वगैरह मिलता है, वहाँ से आप बिल्कुल ये ले सकते हैं। बोरिक पाउडर की मेडिकल से भी मिल जाता है पैकेट की शेप में। ये असल में कैरम वगैरह खेलते हैं वहाँ पे काम आता है बोरिक पाउडर। और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, और कोई इसकी खुशबू नहीं है, कोई बदबू नहीं है। बिल्कुल जनाब सादी सी चीज़ें, कोई मसले की बात ही नहीं है। इसमें जाएगा गाइस आटा, फ्लोर, आपके घर में कोई भी हो, मैदा, आटा, किसी भी किस्म का हमने ले लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी रेडी होने वाली है, मेरे साथ ज्वाइन रहेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं बोरिक पाउडर की मिकदार आपको बता देता हूँ। तकरीबन 3 टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। तकरीबन 30 ग्राम के बराबर ही होगा, ठीक है गाइज़। और मैं थोड़ा सा इसको बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ। मेरे घर में इस वक्त एक भी कॉकरोच नहीं है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो बिल्कुल क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये जो इतना भी मैं बना रहा हूँ ये भी बहुत ही सारा है, एक वक्त आप हर जगह लगा सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ गाइस आटा, ठीक है। किसी भी किस्म का आटा, मैदा आपके घर के अंदर हो, और कॉकरोच को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई खाने में, ठीक है। 5 से 6 टीस्पून मैंने इसके अंदर आटे के ऐड कर लिए हैं। अच्छे से इसको मिला लेना है। अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझसे इसकी फरमाइश की थी। बहुत सारी बहन भाई के मैसेज कमेंट्स आए कि भाई कॉकरोच के लिए भी कोई हल बता दें। तो मैंने कहा चले जनाब बता देते हैं। जो वालदा ने मेरी बचपन में गाइस ये यूज़ किया था, बहुत ही ज़बरदस्ती ट्रिक्स है। और जब हमने लगाया था ना, तो यकीन माने कि कॉकरोच बिल्कुल हमें नज़र ही नहीं आया, पता ही नहीं चला जनाब कहाँ चले गए। तो गाइस, मैं अभी आगे आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने ना इसको मीठा करना है। तो चीनी डालने से बेटर है कि हम इसके अंदर ना शीरा सा डालते हैं, उसी से हम इसका आटा गूंद लेते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा आटा बिल्कुल मीठा हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने कप में पानी लिया है, इसमें 5 से 6 टीस्पून में चीनी के डाल देता हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छा मीठा हो जाए। अलग से आप चीनी डालेंगे तो वो घुल नहीं पाएगी इस तरीके से। तो बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह से चीनी को हल कर लेना है दोस्तों। और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और अब हमने इससे अपनी आटे की डो, जो आटा रेडी करना है बिल्कुल जिस तरीके का, वो आपको बताता रहता हूँ, बिल्कुल इसमें ऐड करके डाल देते हैं। तो गाइस, मैं बता रहा था, जब हमने अपने घर में ये लगाई ना, तो मुझे तो कॉकरोच नज़र ही नहीं आए, ना जिंदा ना मुर्दा। आप लोग ज़रूर ट्राई करके बताएगा कि मरे हुए नज़र आए। मैं तो आज तक सोचता हूँ कि भाई गए कहाँ। अच्छा, हाल ही में मैंने एक दफ़ा और ये ट्राई किया था, तो तब भी मुझे कॉकरोच नहीं नज़र आया। बिल्कुल ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे बस घर छोड़ के ना नाराज़ होकर चले गए। यकीन माने आप, ऐसे मुझे मरे हुए भी नहीं नज़र आते। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएगा अगर आपको कभी मरे हुए नज़र आए तो। पर 100% है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये जनाब परफेक्ट जनाब रेमेडी है, इंशाल्लाह इस्तेमाल करिएगा। और मैंने तो ख़ुद आज़माया हुआ है, बचपन में ही आज़माया था, मेरी वालदा ने लगाई थी। यकीन माने अभी तक मुझे याद है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। तो भाई क्या करना है, हमने अच्छे से इसकी रो देखें बिल्कुल इस तरीके से रेडी हो गई है, जैसे लई टाइप की हो गई है, ठीक है। बिल्कुल सख्त मैंने इसको गुना नहीं है इस वक्त, और ये लगाने में बहुत ही आसान है इस वक्त, ठीक है गाइस। मैंने क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको पता है अखबार होता है ना, अखबार के नीचे अगर आपने अपनी किचन में बिछाए हुए, सबसे पहले तो आप वो अखबार हटा दें, क्योंकि जो उसके अंदर इंक की खुशबू होती है उससे बहुत ही ज़्यादा कॉकरोच आते हैं। शायद वो पसंद है कॉकरोच को, ठीक है। अखबार और इंक जो उसमें होती है वो बिल्कुल आपने हटा देना है अखबारों को। दराज में से, ड्रॉ में से और शेल्फ में से कहीं पे भी आपने अखबार बिछाए हुए तो हटा दें। तो इस तरीके की मैं रखूँगा गाइस। और आपको पता है अक्सर फ्रिज जो होती है, फ्रिज की रबड़ के अंदर घुस जाते हैं सारे कॉकरोच, ठीक है। ठंडक के लिए और खाने पीने की भी जनाब मौजें लगी रहती हैं इनकी। तो फ्रिज की रबड़ को आपके हटा के एक डेमो देता हूँ आपको, एक प्लेट ले लेता हूँ। असल में मेरे घर में इस वक्त बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं है, तो आपको इस तरह से मैं बता देता हूँ। आपने सिर्फ ये इस तरह की लई लेनी है। भाई प्लेट मिल जाए तो एक काम हो जाएगा मेरा। ये देखें आप, प्लेट मिल चुकी है दोस्तों। इस तरह से आपने लगा देना है, बिल्कुल ये परफेक्ट तरीका है, ठीक है। और कोई इसमें जरासीम नहीं, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि आपको इसका नुकसान होगा, नहीं जनाब। आप बिल्कुल इसको, ये सूख जाता है, इसको रिमूव कर सकते हैं। फ्रिज की रबड़ के पीछे लगा दें, जहाँ पे भी आपके ड्रॉ के अंदर हो रहा है, लकड़ी के अंदर हो रहा है, बिल्कुल आप वहाँ पर इसको लगा दें।
किचन के अंदर लगा दें, कमरे में हो रहा है बैठ में हो जाते हैं लकड़ी के अंदर, वहाँ लगा दें, कोई मसले की बात नहीं, बहुत आराम से चिपक जाते हैं। अगर आप इसकी गोलियाँ बना के रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मैदा और थोड़ा सा आप ये बोरिक पाउडर थोड़ा सा ऐड करके इसको टाइट करके देखें, इस तरीके की गोलियाँ बना के रख लें। ठीक है, अगर आप इसमें चीनी और लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब इस तरीके से चीनी इसके ऊपर, इसकी गोलियों के ऊपर लगा दें। क्योंकि मैंने इसको पहले ही मीठा कर लिया है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ये आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह से आप ऐसी गोलियाँ बना के इसको जगह जगह अपने घर में रख दें, ड्रॉ के अंदर, किचन के अंदर, फ्रिज के अंदर। इंशाल्लाह आपको कॉकरोच फिर दोबारा नज़र नहीं आएंगे। दोस्त, बड़ी ही काम की रेमेडी थी, लाजमी यूज़ करेगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलता हूँ। फ़ी अमानुल्लाह।